नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल। इस समय हम बीजेपी कार्यालय में हैं और हमारे साथ पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा, जो कई बार वो विधायक भी रह चुके हैं। आज उनसे सब बातचीत करेंगे। जिस तरह से 3 बजे जो है इलेक्शन कमीशन ने ये लोकसभा चुनावों की तरीकों की घोषणा करेंगे, कितने चरण में ये चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर में किस तरह से चुनाव होंगे, उसके बारे में हम अश्विनी शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं और अपनी बात, पार्टी की बात बड़े बखूबी रखते हैं। शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संधू साहब, आपका भी बड़ा बड़ा शुक्रिया। शर्मा साहब, जिस तरह से आज क्यास लगाए जाते हैं कि 3 बजे के बाद जो है इलेक्शन कमीशन जो है लोकसभा के चुनावों की घोषणा करेंगे और कितने चरणों में होंगी, उसके बारे में हमारे किस तरह से बीजेपी की किस तरह से तैयारी है, जिस तरह से लगातार बीजेपी कई महीनों से तैयारी कर रही है। देखिए, ये आज खुशी की बात है कि जैसे आपने कहा है, ये अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज चुनाव आयोग जो है पूर्ण तरह से, अगर आज लोकसभा के चुनावों की डेट्स जो है, तारीख जो है वो अनाउंस करता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ये आज से नहीं, लगभग सालों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो ज़मीनी सतह पे काम कर रहा है और हमेशा हमारा राष्ट्रीय संगठन जो है उसके द्वारा समय समय के ऊपर कई ऐसे कार्य जनहित में, समाज हित में, लोगों के हित में जो कार्य होते हैं वो करने के लिए हमेशा पार्टी की तरफ से कार्य आते हैं। वो प्रदेश में आते हैं, प्रदेश से जिले में, जिले से मंडलों में और बूथ स्तर तक हमारा कार्यकर्ता वो सक्रिय है। और लगभग 10 साल जो मोदी सरकार यहाँ 10 साल पहले जो सत्ता मोदी जी ने, वो प्रधानमंत्री बने और सत्ता उनके पास आई, तो बहुत ही ऐसा बहुत सारा काम इस देश के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी जैसे विरासत जो हमारी है उसको भी संजोया, संभाला और विकास के रथ को जो गति दी 10 साल के अंदर। आज 136 से ज़्यादा कल्याणकारी योजनाएं जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, ग्रामीणों के लिए, शहरियों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया था जब वो सत्ता में आए, सबका साथ सबका विकास, फिर उन्होंने जोड़ा सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आज सबके प्रयासों से ये देश जो है वो डेवलपमेंट की राह पर तो आगे बढ़ा ही है, लेकिन अपनी विरासत को भी प्रधानमंत्री जी और सरकार ने संभाला। ये एक बहुत बड़ी बात है। जो लाभ यहाँ के करोड़ों हमारी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, साथियों, युवाओं और खासकर युवाओं को जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग योजनाओं के जरिए अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए जो प्रोग्राम दिए, जो पॉलिसीज बनाई, तो ये सारे मुद्दे जो हैं, ये सारे चीज़ें जो हैं वो लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सालों से ये योजनाएं जो हैं वो ज़मीनी सतह पर लागू हों और लोगों तक जिस मकसद के लिए बनी है कि पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति जो है उस तक ये सारे लाभ पहुंचे, इसलिए ये कार्य जो है वो हमारा कार्य। शर्मा साहब, इस चुनाव में ये आप जाहिर सी बात है कि राम मंदिर को भी बनाएंगे, 370 को भी बनाएंगे, लेकिन बेरोजगारी, जिस तरह से एक वादा किया गया था प्रधानमंत्री मोदी ने कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां, आपको पता है कि लोग जो पढ़े लिखे जो नौजवान जो है सड़कों पे हैं, डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, महंगाई चरम सीमा पर है और जो कच्चा तेल है वो बैरल प्रति बैरल बिल्कुल कम है, उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा पेट्रोल डीजल के दाम, इसी तरह से गैस सिलेंडर के दाम लगातार, क्या ये मुद्दे जो है कि रोजगार कैसे देंगे, ये कहीं इन जो है मैनिफेस्टो में नहीं लेकर मतलब दिखता नहीं है कहीं। देखिए, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, 370 और 35 इस देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो भारतीय जनता पार्टी के जब ये पार्टी बनी, जब जम्मू कश्मीर की जनता कह रही है कि हम तो ठगे गए, 370 हमारे अधिकार जो है वो छीन लिए गए, तो कौन कहता है? वही लोग कहते हैं जिन्होंने इन अधिकारों को लेकर इस प्रदेश को लूटा है
और आज वो पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां ये बात करते हैं, आप उनसे पूछिए ना, जो 4 लाख परिवार वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो 70 साल से लगातार अपने लिए इंसाफ की बात करते थे, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनसे पूछिए। आप गोरखा समाज के पास जाइए, आप वाल्मीकि समाज के पास जाइए, आप जहाँ की जो हमारी बहनें हैं उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि 70 साल लगातार उनके साथ इंसाफ क्यों नहीं हुआ, उनको उनके अधिकारों से वंचित यहाँ की सरकारों ने क्यों रखा। 370 और 35 एक ऐसा कलंक था इस देश के अंदर, जम्मू कश्मीर के जो संविधान अलग होना, जहाँ का जो एक निशान अलग होना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं एक रुकावट डालते हो, अलगाववाद को जो चीज़ें जो है बढ़ावा देती थी। उनको ये लगता था कि हम इस देश के नागरिक तो हैं, लेकिन हमारा एक अलग ही, इस देश से कोई अलग हमें चीज़ जो है वो मिली हुई है, उसके जरिए वो उसका मिसयूज करके गलत इस्तेमाल में शर्मा साहब, एक ही सवाल होता है कि जम्मू कश्मीर में अब जाके स्थानीय व्यापारियों या कारोबारियों का कुछ नहीं है, बाहर के लोग जो आके जम्मू कश्मीर में काम करें, उनको ठेके दिए जा रहे हैं, माइनिंग का हो, शराब का हो, दूसरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, बाहर के लोग जो है जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, कारोबारी हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियां दूसरियां हैं, वो खाली हाथ बैठे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। क्या करें? ये आप ये सोचिए, जो भी यहाँ पे जो काम आवंटित हुए हैं उनमें जो यहाँ के जो हमारे बड़े कंट्रैक्टर जो हैं, आपने देखा होगा कि करोड़ों रुपए के कंट्रैक्ट जो हैं वो उनके पास हैं, यहाँ के जो निवासी हैं जम्मू कश्मीर के। और जो बड़ी कंपनी जो हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, जो जहाँ हमारे कोई भी ऐसा पार्टी, कोई नहीं, जहाँ कंपनी कोई ऐसी नहीं है, बड़ी कंपनी कोई ऐसी नहीं है जो उन प्रोजेक्ट के लिए उन गाइडलाइंस को जो है वो क्लियर करती हो। वो जब कंपनी यहाँ पे आती है और वो उनके जरिए भी जो सबलेट काम जहाँ पे होते हैं, मेरे एरिया में जहाँ मैं समझता हूँ कि जहाँ रिंग रोड बना, जहाँ दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे बन रहा है, जहाँ जितने भी लोकल हमारे ऐसे कंट्रैक्टर्स हैं, वो सबलेट काम सब वो कर रहे हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे आप बताइए कि ये देश जो है, इस देश के अंदर अगर रोड का बड़ा प्रोजेक्ट आता है जो जिसकी लागत जो है अरबों रुपए में है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि कंपनी भी ऐसी चाहिए जो उसको पूरा कर सके। लेकिन वो जहाँ पे आते हैं काम, कंट्रैक्ट अगर उनको मिलता है तो सारा काम जो लोकल जहाँ के ऐसे हमारे भाई हैं उनके जरिए वो काम होता है। आप मुझे बताइए, जो लेबर तो बाहर से आती है, चाहे यूपी, बिहार, ये सभी बाहर के हमारे स्थानीय लोग जो हैं जो बेकार हैं, उनको तो मिलता ही कुछ नहीं ना। आप देखिए लेबर का जो काम है, आप ऐसे समाज में देखिए, अपने समाज के अंदर देखिए, लोकल लेबर जो है आजकल यहाँ पे जो है ऐसे सक्षम लोग हो गए हैं कि लोकल लेबर, जो लेबर का काम करते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, ऐसे जितना भी काम है वो ये जो कंपनियों के जरिए कोई घर से नहीं वो कोई लाता, जो जहाँ पे लेबर है, चाहे वो लोकल है चाहे वो बाहर की है, जो जहाँ रहती है 15-15, 20-20 साल से जो लोग जहाँ रहते हैं और जो जहाँ लेबर का काम करते हैं, उन्हीं को एंगेज किया जाता है। लोकल और प्लस वो लोग जो 15-20 साल से यहाँ पे रहते हैं, तो उन्हीं लोगों को एंगेज करके वो लेबर का काम जो करवाया जाता है। शर्मा साहब, एक सवाल और भी है। जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नरों की जो नियुक्ति हुई है 15 तारीख को होनी थी, चकाचक अचानक जो 14 तारीख को होगी, ओपोजिशन का अधीर रंजन को लाएगा और जैसे मैगी नहीं बनती उससे पहले ही अपॉइंटमेंट होगी। क्या घबराहट है बीजेपी को, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है एक बहुत बड़ा संज्ञान ले रहा है, बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आई हैं, तो ये कोई घबराहट है? जिस तरह से लगातार आप 400 का दावा कर रहे हैं, पिछली बार 283 आई थी, इस बार ऐसा कुछ किस तरह से आप कहते हैं कि 400 पूरी आ रही, आपको कैसे पता है? पिछली बार 283 नहीं आई थी, 303 की पूरी 300 नहीं 303 जो है वो भारतीय जनता पार्टी की आई थी। 303 आप रिकॉर्ड जरा देखिए, 303 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और चुनाव आयुक्त की जो आप बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की, तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही ये तय किया गया है। अगर पहले गवर्नमेंट नहीं, जांच का दायर थी, एक दिन पहले दूसरे उनकी सुनवाई होनी थी, एडीआर की सुनवाई होनी थी, जांच का दायर को उससे पहले एक दिन कर दिया। क्या किया अब सुप्रीम कोर्ट ने? क्या लिया, क्या संज्ञान लिया उस पर? उसने रिजेक्ट कर दिया वो। अब इलेक्शन होने हैं कंट्री के अंदर, एक तरफ आप पीछे पड़े हो, वो तो मुझे आप सुनिए, सुनवाई हो गई उसकी, आपको पता नहीं है, उसकी सुनवाई हो गई है, उसको उन्होंने कैटेगरी रिजेक्ट किया है, ना कि जो उन्होंने कहा था
कि इस पे स्टे दिया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। और आगे उन्होंने कहा कि इसके लिए नई पॉलिसी बनाई जाए, वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल रिजेक्ट हो गई। और क्योंकि इलेक्शन एक बहुत बड़ा इलेक्शन है, पूरे नेशन का राष्ट्रीय स्तर पर पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है कोई छोटा इलेक्शन नहीं है। तो होनी चाहिए ना, एक तरफ प्रधानमंत्री, एक उनका कैबिनेट मंत्री, एक अपोजिशन। ये जाहिर सी बात है कि जो प्रधानमंत्री को पसंद होंगे, जो उनके अपने बंदे होंगे, उनकी नियुक्ति होगी। आप मुझे बताइए कि आप किस पे यकीन करते हैं? मतलब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप उनकी बात नहीं मानते? ये जो कमेटी फ्रेम की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के जरिए की गई है। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट अपॉइंट्स करती थी, कि गवर्नमेंट जो जिस तरीके से होता था वो ऐसे होता था। अब उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी, एक प्राइम मिनिस्टर, एक उनका कोई कैबिनेट मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन भी बीच में डाला है तो आप क्या चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने कहा है कि एक चीफ जस्टिस होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, एक ऑपोजिशन का होगा। नहीं, कोई चीफ जस्टिस थोड़े रातों रात नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। देखो, पार्लियामेंट का एक अपना दायरा है, कानून जो पार्लियामेंट में ही बनेगा, वो कानून जो है जब बनता है, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, उसको मानते हुए सरकार ने ये सब किया है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन को भी बीच में डाला। अब इलेक्शन होने हैं, 2 चुनाव। इतने समय में मैगी नहीं बनती, जो मैगी बनाते हैं ना घर में, उससे पहले अपॉइंटमेंट नहीं होना नहीं था। कब होना था? क्या करते हैं आप? अप्रैल मई में जाके आप उनको अपॉइंटमेंट करते हैं। अब इलेक्शन जो है बिल्कुल सर पे है। अगर आपने सरकार, कब ये सरकार बनी थी, उससे पहले इलेक्शन कंडक्ट करके आपको दोबारा नई सरकार बनानी है। अगर इतना ही विपक्षी पार्टियों को है, मैदान में आए ना, चुनाव लड़े, देखें जनता क्या फैसला करती है। अगर 400 पार का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है तो उन्होंने काम किया है। आप जिन मुद्दों को आप बात कर रहे हैं, 370 और 35 ये मुद्दा नहीं था। उन परिवारों को, जैसे मैंने पूछा, जिनको 70 साल के बाद जो इंसाफ मिला है। आप राम मंदिर का करोड़ों, 140 करोड़ जो जहां के लोग हैं, ये उनकी आस्था का प्रतीक राम मंदिर जो है वो उनकी आस्था का प्रतीक है। राम हमारे आराध्य हैं। इतनी देर से वो तो पहले भी इरादे हैं, पहले वो कहते थे राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी आ गई, राम मंदिर भी बन गया। राम मंदिर तो सभी के हैं, हमारे भी पूज्य हैं, बिल्कुल है। हम कौन सा कह रहे हैं नहीं। तो इसको सियासत में लेके आना, कोई सियासत में नहीं इसको ला रहा। कि एक तय तिथि के तौर पर जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूरा हुआ 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने किया। शंकराचार्य जो चारे हैं वो रूठ के उनको बुलाया नहीं, कोई नहीं रूठा। आपने शंकराचार्य जी का माननीय है, सम्माननीय है, और सनातन धर्म जो है वो उनको बहुत मानता है। और शंकराचार्य जी ने जो पूरा अपना समर्थन जो है वो आपने उनके जो जितने भी उनके इंटरव्यू वगैरह देखे, चारों जो शंकराचार्य वो उनकी सहमति से सब। चलिए हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जिस तरह से आप काफ़ी मतलब कि आज घोषणा हो जाएगी, तो किस तरह से इसको आंकलन किस तरह करते हैं कि भाजपा कितनी सीटों के ऊपर अपनी मोहर लगाई, कमल खिलाएगी? देखिए, भाजपा जो है पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और मेजॉरिटी में यहाँ हमारे प्रत्याशी जो हैं वो जीतेंगे। और लगभग अपने ये लोगों ने मन बनाया है, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कहने से होता है। आप मुझे बताइए कि कौन सी विपक्षी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा इंडिविजुअल जहाँ लीडर है जिसने इन 5-10 साल के अंदर यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर काम किया हो। जो लोग जब उनकी सरकारें गई वो घरों में चुपकर बैठ गए और जनता के बीच में नहीं आए। आज वो जिस तरीके से गलत तरीके से ऐसी बातें करते हैं, आज टोटल उनको नकार दिया जाएगा और जनता जो है वो काम करने वाले को देखेगी। एक सीट है लद्दाख की, वहाँ की जनता बिल्कुल मतलब के बहुत ही वो क्रोश में है, प्रदर्शन कर रही है आज भी। हालांकि वो एक हफ्ते से वो अपनी बात को, अपनी मांग को लेकर के छठे शेड्यूल में लाया जाए और 371 लाया जाए, हमें असेंबली चाहिए। उसकी बात ही ना तो मोदी मीडिया दिखाता, कोई भी नहीं दिखाता, ना ही सरकार उसके ऊपर संज्ञान ले रही है। वो आज भी हफ्ते भर से वहाँ पे भूख हड़ताल पर है। तो क्या आप समझते हैं कि लद्दाख की भी सीट पर कुछ ना कुछ वो दूसरी विपक्षी पार्टियां की नज़र है जहाँ आप ही जीतेंगे? लद्दाख की जो सीट है वो प्रचंड बहुमत से हमारे प्रत्याशी जो है वो वहाँ जीतेंगे। जी। लद्दाख के लिए जो मोदी सरकार ने किया है, जो हमारी सरकार ने किया है, जो उनकी मेन डिमांड थी,
जब 70 साल से कब से विरोध जो हो रहा है, विरोध जो हो रहा है। जो देखिए, डिमांड करना ये अलग बात है, डिमांडें तो चलती रहती है। हर सूबे में हर जगह कोई ना कोई लोगों की डिमांड जो है वो आती रहती है। अगर आज वो 371 की बात करते हैं, अगर आज वो अलग असेंबली की बात करते हैं, तो पहले वो ड्यूटी की बात भी करते थे। जी जी। ड्यूटी उनको मिली, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पे गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनको दी। वहाँ तो एक कॉलेज नहीं होता था इन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों के टाइम पे। बहुत ऐसी डेवलपमेंट जो है वो लद्दाख के अंदर हुई है, वो लद्दाख के लोग जानते हैं। लेकिन डिमांड करना एक अलग बात है। उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी फ्रेम की है, जिनसे उनसे लगातार उनसे बात होती है, और समय समय के ऊपर जो चीज़ें हैं वो तय होंगी। तो अब इलेक्शन में जो है, जो काम हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने वहाँ दिल खोल के जो काम किया है, आज उसका बेनिफिट मिलेगा और लोग भाजपा के समर्थन में ही आएंगे और भाजपा वो सीट जो है 100% प्रचंड बहुमत के साथ वो जीतेगी। चलिए, धन्यवाद शर्मा साहब। तो ये थे अश्विनी शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बात, पार्टी की बात बड़ी बाखूबी से रखी, और तीसरा नेता मतलब कि सवालों का जवाब जो है बड़ी बाखूबी से दिया। इसके साथ ही मुझे ये इजाज़त, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।